नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट कर चुके थे। उसके जो स्टार्टिंग के 3 सवाल है वो हमने कर लिए थे। आज की इस क्लास के अंदर हमें सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करना था, तो क्लास के साथ आपको एंड तक बने रहना है ताकि आप उन सवालों को अच्छे से समझ सके। वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अपने पास चौथा सवाल है कि समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 और ये श्रेणी आगे की ओर चलती जा रही है। ये श्रेणी अभी तक अपने खत्म नहीं हुए है, इस श्रेणी आगे की ओर जा रही है। काय कि इसका कौन सा पद 78 है? ये श्रेणी है, इसका कौन सा पद 78 है? एपी पहले से दी हुई है, मतलब इसके लिए हमें ए और डी की वैल्यू पहले से पता है। समांतर श्रेणी दी हुई है तो यानी यहाँ पर सार्वंतर चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही कहा है कि सब जगह सार्वंतर बराबर है। अब ये एपी ऐसी चल रही है, का इसका कौन सा पद 78 है, मतलब हमें एन की वैल्यू निकालनी है। कौन सा पद बोला है कि कौन सा पद है जो कि 78 है, मतलब एन की वैल्यू हमको निकालनी है। केवल ये समझना है, जो भाषा लिखी हुई होगी वहां से हमें केवल समझना है कि कौन कौन से मान दिए हुए हैं और क्या निकालना है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर अपने पास फिलहाल तो एक ही फॉर्मूला है ए एन वाला, क्योंकि योग से फिलहाल हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी जो भी हमने पढ़ा है वो ए एन से रिलेटेड ही पढ़ा है, तो अपने को केवल वही फॉर्मूला याद रखना है कि ए एन बराबर क्या याद रखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर हमें ए एन और डी 4 अवयव दिए होते हैं, 4 में से 3 का मान हमें पता होता है, चौथा हमको निकालना होता है। यहाँ पर अगर हम कहें तो ए की वैल्यू अपने को पता है, ए की वैल्यू अपने को पता है। अब ये समांतर श्रेणी है तो यहाँ पर ये कुछ पद भी लिखे हुए हैं, तो डी का मान निकाल सकते हैं, डी का मान भी समझो अपने को पता है। अब कौन सा पद, मतलब एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और बोला है कौन सा पद 78 है। अब कौन सा है वो तो अपने को पता नहीं है, तो हम कहेंगे कि एनवा है। कौन सा है? एनवा। और एनवे को क्या बोलते हैं? ए एन ही बोलते हैं। मतलब ए एन बराबर अपने कितना दिया हुआ है? 78। तो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन का मान निकालना है। कल हमने सवाल किए थे, तो इस प्रकार के सवाल हमने बहुत सारे किए थे, लगभग 5 सवाल थे अपने पहले क्वेश्चन के अंदर। तो वहाँ पर हमने यही पढ़ा था कि ए दिया जाता था, एन दिया जाता था, डी दिया जाता था, ए एन निकालना था, वही था। उसी प्रकार के सवाल है ये भी। तो यहाँ पर भी अपने पास 3 अवयव दिए हुए हैं, चौथे अवयव को हमें निकालना है। एपी है अपने पास, तो इस एपी से हम ए की वैल्यू को लिखना चाहे तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 3। एपी से हमने ए बराबर कितना लिख दिया? 3। यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालना चाहें तो A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा, तो A2 अपने पास कितना है? 8 माइनस A1 3, 8 में से 3 गया तो 5, मतलब A 3 है और D कितना है? 5। दो वैल्यू पता है और AN बराबर 78 है, कि माना एनवा पद कितना है? 78। तो लिखेंगे माना एनवा पद बराबर 78। माना कि जो 78 है वो कौन सा पद है? एनवा। तो एनवे पद को हम क्या लिखते हैं? ए एन। तो ए एन बराबर अपने पास कितना हो गया? 78। और ए एन का फॉर्मूला अपने को पता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना हो गया? 78। अब ए की वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। डी की वैल्यू 5 निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अपने पास कितना हो जाएगा? 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 5 और बराबर में 78। देखना, जब भी ये वाला अपने पास रूप आता है तो हमें क्या करना है कि पहले जो प्लस वाला है उसको बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से 5 को इधर भेज दे पहले कि गुणा कर दे, वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। तो या तो हम इस पूरे पद को इधर भेज सकते हैं या फिर इसको इधर भेज सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले जो प्लस का 3 है इसको बराबर के इधर भेजिए, तो ये प्लस का 3 है बराबर के इधर आएगा तो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 78 माइनस 3, ये आया n माइनस 1 गुणा 5 और 78 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 75। अब n माइनस 1 गुणा 5 बराबर 75, मतलब 5 का यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। अब 5 गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में,
तो 5 इधर से इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा n माइनस 1 बराबर 75 बटे में 5। अब 75 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब माइनस का 1 है बराबर के इधर आएगा तो 15 प्लस 1 16, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। अब nवा पद 78 था, मतलब 16वां पद क्या है 78। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो 16वां पद है वो क्या है 78 है। हम कहेंगे AP का 16वां पद 78 है। अपने पास जो AP दी हुई है उसका 16वां पद क्या होगा 78। हमें सवाल में पूछा गया था कि AP का कौन सा पद 78 है, तो हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाली, क्योंकि पद पूछा था तो पद को हम क्या बोलते हैं n। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आई 16। तो हम कहेंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसका 16वां पद कितना है 78। देखना a की वैल्यू यहाँ से हमने लिखी, d की वैल्यू भी यही से लिखी। अब यहाँ पर हमने कहा कि कौन सा पद है, तो nवां पद कहा, तो nवां पद कितना दिया है 78। तो nवें पद को ही हम क्या बोलते हैं an, यानी an बराबर कितना लिख दिया 78। अब an पता है, a पता है, d पता है, तो n तो निकाल ही सकते हैं। an वाला फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की और an की वैल्यू लिख दी। केवल n ही पीछे बचा। 4 अवयव में से 3 अवयव पता थे, चौथे को कैलकुलेट कर लिया। अपने पास n बराबर कितना आ गया 16। अपने पास है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी देखना a की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि AP है, d की वैल्यू भी लिख सकते हैं, और 205 कौन से नंबर पर है ये हमने को पता नहीं है। हम कहेंगे कि nवें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है nवें नंबर पर, तो इसको हम an बोल सकते हैं। और वैसे भी जो अंतिम पद होता है उसको an या l बोलते हैं। तो ये अपने पास an की वैल्यू दी हुई है। तो AP से हम क्या लिख सकते हैं कि जो a बराबर है वो अपने पास है 7, और d की वैल्यू अगर निकालनी है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 13 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 7। तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा अपने पास 6, मतलब d की वैल्यू भी कितनी आ गई 6। a की वैल्यू 7 आई, d की वैल्यू 6 आ गई। अब देखना अंतिम पद है उसको हम an ही बोलते हैं वैसे। तो an बराबर कितना है अपने पास 205। तो an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। an पता है, d पता है, a पता है, n कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अपने पास एक ही है, तो हम यहाँ पर लिखें कि a प्लस n माइनस 1 d बराबर 205। a की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू अपने को पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 6 और बराबर में 205। पहले प्लस का 7 है, इसको बराबर के इधर भेजें तो क्या बचेगा अपने पास n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 205 माइनस 7। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 205 में से 7 गया तो 198। अब 6 यहाँ पर गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 198 बटे में 6, मतलब 198 के अंदर हमें किसका भाग देना है 6 का। तो n माइनस 1 6 का भाग दें, 6 कम 6 और ये 6 तिया 18, एक बचा, 1 और 8 18, तो 6 तिया 18। मतलब 198 के अंदर जब भी हम 6 का भाग देंगे तो अपने पास कितना मिलेगा हमें 33। तो n माइनस 1 बराबर 33 है, तो माइनस का 1 बराबर किधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 33 प्लस 1, n बराबर कितना आ जाएगा 34। मतलब ये जो AP है जो 7 से स्टार्ट हो रही है और 205 पे ख़त्म हो रही है, 7 से स्टार्ट हो रही है और 205 पे ख़त्म हो रही है, इसके अंदर जो टोटल पद हैं वो कितने हैं 34। मतलब आप इसके अंदर 34 पद तक ही ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आप 35वां लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये निश्चित समांतर श्रेणी है, 205 पे ख़त्म हो गई है। अगर अनिश्चित होती तो इसके आगे वाले और भी पद निकाल सकते थे। यहाँ पर ये 205 नहीं होता, ये डॉट 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 ही लिखा होता, लेकिन ये 205 लिखा हुआ है, मतलब निश्चित है 205 पे जाकर ये समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी खत्म। और ये 205 कौन से नंबर पर आ रहा है 34वें नंबर पर आ रहा है, मतलब इसके अंदर जो टोटल पद हैं वो कितने हैं 34 है।
तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आई 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अपने पास एपी जो लिखी हुई है वो है 18, 15 से 1/2, 13 और लास्ट में जाकर ये -47 पे खत्म हो रही है। मतलब यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू लिखना चाहें तो कितने लिखेंगे 18, डी की वैल्यू लिखनी है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 15 सही 1/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 18, तो डी बराबर 15 से 1/2 माइनस 18। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो निशान किसका आ जाएगा माइनस का। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 18 में से 15.5 घटाने हैं तो कितना आ जाएगा 2.5 मतलब 2.5। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस का 5/2। अब किस प्रकार से लिखा तो आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। देखना 15 से 1/2 है, अगर इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न के अंदर बदलें तो 15 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2 × 15 30 और प्लस का 1 31/2 और माइनस में कितना है 18, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुना 31 के साथ 31 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुना 18 के साथ 18 दूनी 36। ये हो गया 31 माइनस 36 -5, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और 36 में से 31 गया तो 5 और बटे में 2, मतलब कितना आया माइनस का 5/2। तो डी की वैल्यू इसलिए हमने यहाँ पर लिखी माइनस का 5/2। इतनी सारी कैलकुलेशन हमने नहीं की है, हमने डायरेक्ट केवल डी की वैल्यू लिख दी है। हमें क्या करना है स्टेप धीरे धीरे कम करने हैं, तो हमने स्टेप कम करने के लिए क्या किया है यहाँ से डायरेक्ट डी की वैल्यू कितनी लिखी माइनस का 5/2। आप इस कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। डी की वैल्यू हमने लिख दी, ए की वैल्यू 18 है। अब जो ए एन है वो अपने पास कितना दिया हुआ है माइनस का 47। तो ए एन उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर -47। ए की जगह कितना पुट करना है 18 प्लस एन की वैल्यू में निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी है -5/2 बराबर में कितना है माइनस का 47। मतलब ए की जगह 18 पुट किया और डी की जगह -5/2 पुट किया और ए एन की जगह कितना लिखा है माइनस का 47। तो पहले तो ये प्लस का 18 है उसको बराबर के इधर भेजें। अब प्लस का 18 इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, इधर अपने पास क्या बचेगा n-1 -5/2 बराबर -47 -18। n-1 -5/2। अब माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस की तो जुड़ जाएगी, माइनस का निशान भी आ जाएगा। तो 47 और 18 का जोड़ा तो कितना आया माइनस का 65। देखना ये -5 गुणा में है और 2 भाग में है, तो भाग वाला इधर आएगा तो गुणा में और गुणा वाला इधर जाएगा तो भाग में। मतलब 5 तो चला जाएगा इधर भाग में और 2 चला जाएगा यहाँ पर गुणा में, और साथ में माइनस भी लेके जाएंगे। इधर केवल क्या बचेगा n-1, ये आया माइनस का 65 गुणा में 2 और बटे में माइनस का 5। -5 था गुणा में इधर आया तो भाग में, ये 2 इधर भाग में था इधर गया गुणा। माइनस से माइनस कट, 5 से काटा 13 बार, 13 5 65 होता है, तो 5 से काटा 65 को 13 बार, कितना बचा 13 × 2 और 13 और 2 का गुणा किया तो कितना आया 26। यानी n-1 बराबर 26। माइनस का 1 है बराबर किधर आएगा तो प्लस का, तो n बराबर कितना हो जाएगा
26 प्लस 1, तो n बराबर अपने पास आ जाएगा 27। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। मतलब इस AP के अंदर जो पद होंगे वो टोटल पद कितने होंगे? 27। लास्ट में जो -47 है वो 27वें नंबर पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्या AP 11,852, क्या इसका कोई एक पद है वो अपने पास -150 है कि नहीं है? AP है अपने पास 11,852, इसका एक पद -150 है। अब है या नहीं है वो हमें पूछा है। अब क्यों है या क्यों नहीं है ये हमें जवाब के रूप में लिखना है। AP है अपने पास 11,852, तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू लिखना चाहें तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। अगर यहाँ से हम D की वैल्यू लिखना चाहें क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना दिया हुआ है? 8 माइनस A1 कितना दिया हुआ है? 11। 8 माइनस 11, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का निशान, और 11 में से 8 गया तो अपने पास कितना आ गया? 3। तो D की वैल्यू आई अपने पास -3 और A बराबर है 11। कहा है कि क्या इसका एक पद 150 है? माइनस का 150 है या नहीं है? हम कहते हैं कि एक बार की है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये 150 जो लिखा हुआ है माइनस का वो इस AP के अंदर आता है। अब कौन से नंबर पे आता है वो अपने को पता नहीं है, तो हम कहते हैं ये nवें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि nवें पर आता है मतलब an। तो an बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? -150। क्योंकि -150 आता है या नहीं आता है ये फिलहाल हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो एक बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि -150 है वो AP के अंदर आ रहा है। अब कौन से नंबर पे आ रहा है? nवें नंबर पे आ रहा है। तो nवें नंबर को हम क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना an बराबर है अपने पास -150, कि माना कि जो an है वो कितना है? -150। अब an के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 d बराबर -150। देखना, अगर ये इस समांतर श्रेणी के अंदर आ रहा होगा तो n का मान है वो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। अगर -150 इस समांतर श्रेणी के अंदर होगा तो n का मान हमें धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं मिलता है तब इसका मतलब ये होगा कि जो -150 है वो इस AP के अंदर मौजूद नहीं है। अगर n का मान प्लस वाली कोई पॉजिटिव नंबर ऐसा आता है जो पूर्णांक है तब हम कहेंगे कि -150 समांतर श्रेणी में है। और अगर कोई दशमलव वाला आता है या फिर भिन्न के रूप में या फिर ऋणात्मक मान आता है तब हम कहेंगे कि -150 है वो इस AP के अंदर मौजूद नहीं है। A की वैल्यू है अपने पास 11 प्लस n की वैल्यू में निकालनी है और D की वैल्यू है अपने पास -3 बराबर -150। पहले प्लस का 11 है उसको इधर भेजे तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर अपने पास केवल क्या बचेगा? n माइनस 1 माइनस का 3 बराबर -150 और प्लस का 11 था इधर गया तो माइनस का 11, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे 161। n माइनस 1 बराबर माइनस का 3 गुणा में था इधर जाएगा तो भाग में, तो -161 बटे में माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो n माइनस 1 बराबर 161 में 3 का भाग देना है, मतलब हो जाएगा 161 के अंदर अगर हम 3 का भाग दें तो 3 पंजे 15, एक बचेगा, 3 तिया 9, 2 बच जाएगा और बटे में 3, यानी 53 सही 2/3। 53 सही 2/3, या फिर आप इसको 53.66 भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिखें 53.66। तो n बराबर कितना आ जाएगा? एक ऐड करना है, एक ऐड करते ही क्या हो जाएगा 54 सही 2/3, या फिर 54.66, कितना हो जाएगा 54.66। देखना, या तो इसको आप मिश्र भिन्न के रूप में समझे या फिर भिन्न के रूप में लिखें, या फिर आप इसे दशमलव के रूप में लिखें,
लेकिन जब भी भिन्न या दशमलव वाली कोई मान आता है n के लिए, तब हम कहते हैं कि वो वाला पद के लिए मान तो लागू नहीं होगा। जो भी अपने पास मान आया वो n का तो नहीं होगा, क्योंकि n का मान है वो अपने पास धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो -150 है वो इस एपी के अंदर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे n का जो मान है प्लस वाली तो संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। n का मान पूर्णांक नहीं है, तो -150 एपी में नहीं होगा। इसका मतलब जो -150 था वो एपी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n का मान है वो पूर्णांक नहीं आ रहा है। धनात्मक तो मान है लेकिन पूर्णांक नहीं है। हमारे पास धनात्मक मान भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए, तभी वो n का मान होगा। तो यहाँ पर अपने पास पॉइंट या फिर भिन्न के रूप में मान प्राप्त हो रहा था, इसलिए हमने इसको कहा कि यह इस एपी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ध्यान रखना है, जब भी आप इस प्रकार का सवाल हल करें तो n का मान आपको हमेशा पॉजिटिव और इंटीजर मिलना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब हम कहेंगे कि वो n का मान है, अगर नहीं है तब हम कहेंगे वो n का मान नहीं है। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखने पर लगता है कि ये किस प्रकार का सवाल है, लेकिन ये वाला सवाल हम करके आ गए हैं। जब हमने जो बॉक्सेस वाले सवाल किए थे तब हमने कहा था कि अगर हमें कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए अपने पास 2 पद दिए जाएंगे। कोई भी अगर हमें पद निकालना है तो वहाँ से अपने पास 2 पद पहले से दिए जाते हैं, ताकि हम वहाँ से a की वैल्यू निकाल सकें और d की वैल्यू निकाल सकें। और a और d की वैल्यू पता होने पर हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सवाल को ऐसे समझना है कि 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब ये तो वो बॉक्स वाला है। यहाँ पर तो क्या बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, और 16वां पद 73 है और 11वां पद 38 है, मतलब ये वो पद हैं जो हमको दिए हुए हैं। तो ये 31वां पद है, ये तो बॉक्स वाला है, और ये वो पद है जो हमको पहले से दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो पद पहले दिए हुए होते हैं उनको लिखते हैं और उनसे इक्वेशन बनाते हैं। अगर प्रथम पद दिया हुआ है तो एक इक्वेशन से काम चल जाता है, अगर प्रथम पद नहीं दिया जाता तो में 2 इक्वेशन बनती हैं और दोनों को हल करते हैं तो a और d का मान निकल जाता है, और वहाँ से हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है 11वां पद 38 है, तो जो दिया गया है वो दिया गया है मैं पहले से ही कि 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है, 38, और 11वें पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 10d। 11वां पद है मतलब उससे एक कम करके d लिखना है, तो 10d हो जाएगा और बराबर में 38। ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। और लिखा हुआ है 16वां पद 73 है, मतलब a16 कितना है 73, और 16वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 15d बराबर 73। ये होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गई। अब a इधर भी है, a इधर भी है, मतलब एक चर है उसके गुणांक बराबर हैं, इधर भी गुणांक 1 है इधर भी गुणांक 1 है, मतलब किसी से मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत नहीं है, केवल एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देना है। तो आप चाहे तो 2 में से 1 घटाएं या फिर 1 में से 2 घटाएं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से क्या करते हैं, समीकरण 1 घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है अपने पास, a प्लस 15d बराबर 73, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या कर देने हैं, बदल देने हैं।
ए का भी चिन्ह बदल दिया, 10D का भी चिन्ह बदल दिया और 38 का भी चिन्ह बदल दिया, क्योंकि तीनों प्लस के अंदर थे, तीनों किस में हो गए, माइनस में। प्लस का ए माइनस का ए कट गया। 15D में से 10D हमें क्या करने हैं, घटाने हैं। तो 15D में से 10D गए तो कितना बचा, 5D। और 73 में से 38 घटाने हैं, तो 73 में से 38 जाएंगे तो कितना बचेगा, 35। मतलब 5D बराबर कितना आ गया अपने पास, 35। डी बराबर कितना आ जाएगा, 35/5। डी बराबर आ गया अपने पास 7। ये तो हमें केवल डी की वैल्यू मिली है, लेकिन जब भी हमें कोई पद निकालना होता है तो डी के साथ में ए की भी जरूरत पड़ती है। तो इस डी की सहायता से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए आप डी की वैल्यू 1 के अंदर भी रख सकते हैं, 2 के अंदर भी रख सकते हैं। तो हम डी का मान रखते हैं समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान किसके अंदर रखते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 है अपने पास a + 10D बराबर 38। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए तो एज इट इज, और 10 गुणा डी की जगह कितना पुट करेंगे, 7, और ये बराबर में 38। 10 × 7 70 बराबर में 38। प्लस का 70 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 38 - 70। तो ए बराबर अपने पास कितना आ गया, -32। बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का निशान लिख दिया, और 70 में से 38 गया तो कितना बचा, 32। अब देखना, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो क्या इस एपी का 31वां पद नहीं निकाल सकते। 31वां पद हमें ज्ञात करना है, मतलब A31। A31 है तो 31 से 1 कम करके डी लिख देना है, 30D हो जाएगा। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए की वैल्यू है -32 प्लस 30 गुणा डी की वैल्यू 7, तो ये हो गया -32, और 30 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 210। एक प्लस की एक माइनस की, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का ही निशान आएगा, और 210 में से 32 घटाने हैं। अब 210 में से 32 जाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 178। अपने पास आ जाएगा प्लस का 178। मतलब जो 31वां पद होगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 178। इस प्रकार से आप दो पद दिए जाने पर उनसे दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे और ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। फिर आपको सामान्य श्रेणी का जो पद निकालने को कहा गया है वो आप निकाल सकते हैं। अब ये जरूरी है कि आपको अगर ए और डी की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास दो पद तो हमेशा दिए जाएंगे। जब भी ए और डी की वैल्यू निकालनी है तो अपने पास कितने पद होंगे, दो पद, जिनको हम हल करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो दो पद दिए जाएंगे, उनसे हमें दो इक्वेशन बनानी है, उनको हल करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। और ए और डी की वैल्यू निकलने पर चाहे एपी का कोई भी पद निकालने को कहे उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सवाल नंबर 8। कहा गया है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। मतलब एक चीज तो ये दे दी हमें, तीसरा पद कितना है, 12, एक काम तो हो गया। अंतिम पद है वो 106 है, दूसरी चीज ये हो गई। अंतिम पद कितना है, 106। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करना है, मतलब कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और ए और डी की वैल्यू पता करने के लिए अपने पास दो पद दिए हुए होंगे। तो एक तो दिया हुआ है तीसरा पद 12, एक चीज तो ये है। एक का है अंतिम पद 106। अब अंतिम पद यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि एपी में 50 पद है। अब 50 पद है मतलब अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां ही होगा। कहा गया है कि एपी के अंदर 50 पद है और अंतिम पद कौन सा है, 106। जब 85 पद है और अंतिम पद की बात की गई है तो जो अंतिम पद है वो कौन सा होगा, 50वां ही तो होगा। ऐसा तो नहीं कि 51वां हो जाएगा, 52वां हो जाएगा, क्योंकि टोटल पद ही कितने हैं, 50। तो लास्ट वाला कौन सा होगा, 50वां। और 50वां मतलब अंतिम।
अंतिमवा पद कितना दिया हुआ है 106, मतलब 50वां पद ही कितना है अपने पास 106। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया हुआ है कि तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कितना है 12, मतलब a प्लस 2d बराबर कितना लिखेंगे 12। इक्वेशन बन गई अपने पास एक। अब कहा गया एपी में 50 पद हैं, एपी में कितने पद हैं 50 पद। तो an बराबर कितना दिया हुआ है अपने पास 106। अब चूंकि हमको पता है कि n बराबर 50 है, मतलब a 50 बराबर कितना है 106। लिखना है अंतिम पद बराबर 106। अब n की वैल्यू 50 है, मतलब जो अंतिम पद है वो 50वां ही होगा। अंतिम पद कौन सा होगा 50वां। तो 50वां पद मतलब कितना लिखा हुआ है 106। और 50वें को क्या लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर 106। ये अपने पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन है तो मतलब a और d की वैल्यू तो अपने आसानी से निकल जाएगी। इधर भी a है, इधर भी a है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दें क्योंकि गुणांक बराबर है 1 के। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। समीकरण 2 में से क्या करना है समीकरण 1 घटाना है। समीकरण 2 है अपने पास a प्लस 49d बराबर 106 और समीकरण 1 है अपने पास a प्लस 2d बराबर 12। घटा रहे हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह हैं वो बदल देने हैं। प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा। 49d में से 2d घटाने हैं तो कितना हो जाएगा 47d और 106 में से 12 घटा रहे हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा 94। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाय 47। भाग दिया तो कितना आ गया 2, क्योंकि 47 का डबल ही 94 होता है। तो जैसे ही 94 के अंदर 47 का भाग देंगे अपने पास कितना आ जाएगा 2। तो 94/47 हमने कितना लिखा 2। डी का मान 2 आ गया। अब हमें ए की वैल्यू पता करनी है तो डी का मान समीकरण 1 के या 2 के अंदर पुट कर सकते हैं। तो हम डी का मान रखते हैं समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 12। ए की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू डी की जगह 2 बराबर 12, मतलब a प्लस 4 बराबर 12। अब प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 12 माइनस 4, a बराबर आ जाएगा। डी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई, तो एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें कौन सा पद निकालना है 29वां। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A29, वो हो जाएगा a प्लस 28d। ए की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2। तो 28 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 56 और 8 ऐड किया तो 64, मतलब जो 29वां पद है वो अपने पास कितना आया 64। तो इस प्रकार से आप एपी का 29वां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास दो इक्वेशन थी, दो इक्वेशन कहाँ से बनाई क्योंकि दो पद दिए थे, दो इक्वेशन बनाई, वहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल दी और ए और डी की वैल्यू पता थी तो हमने इसका 29वां पद भी ज्ञात कर लिया। तरीका वो का वो है, सब जगह हम एक ही तरीका काम में ले रहे हैं, केवल इस सवाल के अंदर अलग इतना था कि अंतिम पद 106 था और अंतिम पद के बारे में ये कहा गया था कि एपी में 50 पद है, मतलब जो अंतिम पद है वही क्या होगा 50वां पद। ऐसा नहीं कि आप अंतिम पद के फेर के अंदर फंस के रह जाए और an वाला फॉर्मूला लगा दे वहाँ पर अपने कुछ भी हल होने वाला है नहीं। ध्यान ये रखना है कि जब पद 50 है तो अंतिम पद 50वां ही होगा, ऐसा नहीं है कि 48वां हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद का है तो लास्ट वाला ही होगा और टोटल पद कितने हैं 50, तो न तो 50 से कम होंगे नहीं 50 से ज़्यादा होंगे, तो जो लास्ट वाला है वो कौन सा है
50वां है, ये ध्यान रखना है। मतलब A50 बराबर कितना है 106। ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब कौन सा पद शून्य होगा मतलब अपने को जानकारी तो है नहीं कि कौन सा पद शून्य होगा। अब पता नहीं है तब हम उसको क्या मानेंगे, एनवा। पता नहीं है तब हम क्या कहेंगे, कौन सा पद शून्य है, एनवा। मतलब ए एन बराबर अपने पास कितना आ गया 0। ए एन बराबर कितना आ गया 0। अब कौन सा पद बोला है, मतलब एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 0। एन पता नहीं है, ए एन 0 पता है। अब इसको हल करना है तो ए और डी भी पता होने चाहिए, और ए और डी निकालने हैं तो अपने पास दो इक्वेशन बननी चाहिए, और दो इक्वेशन के लिए अपने पास दो पद दिए जाने चाहिए। दो पद अपने पास दिए हुए हैं, तीसरा और 9वां, 4 और -8। तीसरा पद कितना दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है अपने पास 4। इसको हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर क्या, इक्वेशन नंबर 1। और 9वां पद है -8, -8। और 9वें पद को क्या लिख सकते हैं, a + 8d बराबर -8। ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हल कर सकते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, एक के अंदर से 2 घटा रहे हैं। जब से क्या कर रहे थे, 2 में से 1 घटा रहे थे, अब की बार 1 में से भी 2 घटा कर देख लेते हैं। चलो, समीकरण 1 अपने पास क्या है, a + 2d बराबर 4। घटाना किसको है, समीकरण 2 को। समीकरण 2 क्या है, a + 8d बराबर -8। हमें क्या करना है, जो चिन्ह है वो बदल देने हैं। ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था माइनस, ये माइनस था, किसके अंदर हो जाएगा, प्लस के अंदर। प्लस है माइनस ए कट गया, 2d - 6d, दोनों में बड़ा कौन है 8d, और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। 8d में से 2d किया तो कितना बचा 6d, और 4 और ये प्लस का 8, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 4 और 8 कितना हो गया 12। तो d बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे में -6। तो d बराबर अपने पास आया -2। अब d की वैल्यू पता चल गई है तो a की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो d का मान हमें रखना है समीकरण 1 में, समीकरण 2 के अंदर भी रख सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 है अपने पास a + 2d बराबर क्या, a की वैल्यू निकालनी है 2 × d की वैल्यू कितनी है अपने पास -2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा a - 4 बराबर 4। ये -4 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 4, 2 गुणा -2 -4 हुआ, और -4 बराबर की इधर आया तो प्लस का 4। मतलब a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 8। देखना, पहला पद 8 था और d की वैल्यू -2 थी, मतलब 2 कम करना था। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा अपने पास -6। उसके बाद में तीसरा पद कितना हो जाएगा -8 था पहला पद, 2 कम करना है तो कितना हो जाएगा 6। फिर वापस 2 कम किए तो 4। फिर चौथा पद कितना हो जाएगा 2। पांचवा पद कितना हो जाएगा 0। छठा पद कितना हो जाएगा -2। सातवां पद कितना हो जाएगा -4। आठवां पद कितना हो जाएगा -6। और नौवां पद कितना हो जाएगा -8। तो वही दिया हुआ है कि नौवां पद कितना है -8। मतलब ए और डी की जो अपने वैल्यू पता चली है वो सही पता चली है कि a बराबर अपने पास कितना आता है 8 और d बराबर कितना आता है -2। अब बोला है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम कहते हैं कि इस एपी का है nवां पद, वो क्या है शून्य। क्योंकि हमें कौन सा पद है मतलब पद की जानकारी नहीं है तो उसको हम n ही मानते हैं। बीज गणित के अंदर x माना जाता है, यहाँ पर हम क्या मानते हैं n मानते हैं। तो कौन सा पद nवां पद, तो लिखेंगे माना nवां पद बराबर
0 और nवा पद मतलब an, तो an बराबर क्या हो जाएगा 0। an के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d। जब भी कहीं पर an की बात आती है तो ये समझ लेना है कि वहाँ पर an वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही। जब भी an की बात होती है तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि an वाला फॉर्मूला जरूर लगता है। अब an की जगह हमने लिखा a प्लस n माइनस 1d और बराबर में कितना लिख दिया 0। अब a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, d की वैल्यू निकाल चुके हैं और an की वैल्यू 0 है, केवल n बचा है पीछे। तो इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो पीछे केवल क्या बचेगा n, तो n का मान आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -2 बराबर 0। प्लस का 8 है बराबर किधर जाएगा तो माइनस, ये बचा n माइनस 1 -2 बराबर माइनस का 8। ये -2 इधर गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, n माइनस 1 बराबर -8 बटे माइनस का 2। पहले तो माइनस से माइनस कट गया, फिर 2 से काटा 4 बार, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 4। ये माइनस का 1 है बराबर किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, तो n बराबर 5, n बराबर 5। मतलब इसका जो पांचवा पद है वो क्या हो जाएगा 0। अभी हमने जब 2 घटा कर चेक किया था तब भी अपने 0 आ रहा था कि प्रथम पद अगर अपने पास 8 है, दूसरा पद कितना हो जाएगा 2 कम करना है तो 6, तीसरा पद कितना हो जाएगा 4, चौथा पद कितना हो जाएगा 2, पांचवा पद कितना हो जाएगा 0। वही बताया था, तो यानी पांचवा पद भी अपने पास क्या आएगा 0। यहाँ पर लिखा था कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका जो पांचवा पद है वो अपने पास क्या होगा 0। सिंपल सवाल है, थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है डी की, काहे की जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वें पद के अंदर अगर हम 7 जोड़ दें, 10वें पद के अंदर हम क्या करें 7 जोड़ दें, तो 17वें पद के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 17वें पद के बारे में कहा गया है कि वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद लिख लो, उसके अंदर 7 ऐड कर दो, तो कौन सा पद आएगा 17वां। तो हम लिख सकते हैं सवाल में दिया गया है कि जो 17वां पद है, जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो अगर मैं लिखूं कि a17 बराबर a10, ये बात तो गलत है। अगर इनको तराजू पर रखेंगे तो वजन किधर रहेगा 17वें की तरफ ज़्यादा रहेगा, और यहाँ से क्या रहेगा ऊपर की ओर। अगर बराबर करना है तो वजन किधर रखोगे a10 की ओर। कितना रखना है, का है 7 अधिक है, मतलब 7 जोड़ देना है। कम बोला होता तो माइनस कर देते, ज़्यादा बोला है तो अधिक बोला है तो क्या कर देना है ऐड, और अगर कम बोला है तो क्या कर देना है माइनस। तो 10वें पद के अंदर 7 जोड़ दिया, 17वें के बराबर आ गया। अब यहाँ से हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखना a17 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 16d लिख सकते हैं। यहाँ पर a10 लिखा हुआ है, a10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d, और प्लस में कितना लिखा हुआ है पीछे 7। अब देखना a से a हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 9d प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का। तो हम क्या करते हैं a और d वाले जो पद है उनको बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो ये हो गया a प्लस 16d, प्लस का a था उधर गया तो माइनस का a हो गया, 9d प्लस का था उधर गया तो माइनस का, इधर केवल क्या बचा अपने पास प्लस का 7। देखना प्लस a माइनस a कट गया, 16d में से 9d घटाने हैं, 16d में से 9d गए तो कितना आया 7d, और बराबर में 7 गुणा में है बराबर किधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 7/7, यानी d का मान आ गया अपने पास 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल यहाँ से ये किस प्रकार से लिखना है वो समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो मतलब समझो कि पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि जो 17वां पद है वो इसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो वही तो लिखा है 17वां पद कब आएगा जब 10वें पद के अंदर 7 जोड़ेंगे। तो 10वें पद के अंदर 7 जोड़ दिया, कितना आ गया 17, और 17वें को हमने लिखा a प्लस 16d,
और 10 को लिखा a प्लस 9d और प्लस में 7। a से ये कैंसिल हो गया, 16d में से ये प्लस का 9d था, उधर गया तो माइनस का, 16d में से 9d किया तो 7d और बराबर में कितना था 7। 7 इधर गुणा में था, इधर भाग में भेज दिया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1। सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल, AP है अपने पास 3, 15, 27, 39 का इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। AP दिया हुआ है, कहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब कौन सा पद के बारे में पूछा गया है तो हम क्या बोलेंगे nवा। अगर बीजगणित होती तो x बोलते, यहाँ पर पद के बारे में पूछा गया तो हम कहेंगे कौन सा पद nवा पद। तो हमने कहा कि इसका जो nवा पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। AP से अगर हम a का मान लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे 3। a बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 3। अगर हम d की वैल्यू लिखना चाहें हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 3 और 15 में से 3 गया तो d बराबर कितना आ गया 12। d की वैल्यू आ गई। बोला है कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने कहा माना AP का nवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद बोला था nवा पद का। हम nवा पद मतलब an, यानी 54वें पद से 132 अधिक कौन है an है। an है वो क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। सवाल के अंदर यही पूछा था कि AP आपके पास ये है, बोला है इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब कौन सा पद, तो हमने कहा nवा पद, और nवें पद को क्या बोलते हैं an, यानी जो an है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी 132 और 54वें पद इन दोनों को अगर हम ऐड करें तब अपने पास an आएगा। तब अपने पास क्या आएगा an, क्योंकि an है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद लिख दो, उसके अंदर 132 जोड़ दो, तब जाके अपने पास क्या आएगा an। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो an है यानी जो nवा पद है वो अपने पास कब आएगा जब 54वें पद के अंदर हम 132 जोड़ेंगे। हमने कहा कि इसका जो nवा पद है यानी जो an है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वें पद के अंदर 132 जोड़ दो, an आ जाएगा। तो हमने लिखा an बराबर a54 प्लस 132। अब an जब भी आता है तो हमने कहा था an वाला फॉर्मूला लगा देना है। an आया है तो an वाला फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा a प्लस n माइनस 1d बराबर a प्लस 53d। a 54 है तो इसको क्या लिखा a प्लस 53d प्लस में 132। क्योंकि इन सभी का संबंध इसी AP से है, इन दोनों के लिए a का मान बराबर होगा, दोनों के लिए d का मान बराबर होगा। एक ही AP से बने हैं मतलब a का मान भी समान होगा और d का मान भी समान होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह अपने वैल्यू लिखें या फिर a से a काट दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो a से a हमने क्या कर दिया उड़ा दिया। यहाँ पर अपने पास क्या बचा n माइनस 1 और d की जगह कितना लिख सकते हैं 12 बराबर 53 इंटू 12 प्लस 132 हो गया n माइनस 1 गुणा में 12। 53 और 12 का गुणा करना है तो 12 तिया 36 हासिल आ गई 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63 आ गया अपने पास 636 प्लस 132। तिरपन और 12 का गुणा किया अपने पास कितना आया 636 और प्लस में 132।
इधर क्या बचा n-1 और पीछे गुणा में 12। हमने क्या किया है, केवल a से a काटा है। a से a इसलिए काटा है क्योंकि जो an और a54 है वो किससे संबंधित है, इसी AP से संबंधित है। और इसके लिए a का मान कितना है 3, तो इधर भी 3 आता, इधर भी 3 आता, तो 3 से 3 तो वैसे भी कटने वाले थे, तो हमने क्या कर दिया 3 से 3 यहाँ पर काट दिए। यहाँ पर n-1 और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी लिखी 12। इधर 53 × 12 किया तो कितना आया 636 और प्लस में कितना लिखा 132। अब 12 इधर गुणा में है, बराबर की इधर जाएगा तो भाग में, तो ये अपने पास हो जाएगा n-1 गुणा में 12। 636 और 132 को ऐड किया तो अपने पास आया 768। 12 गुणा में इधर गया तो 12 का भाग, तो 768/12, 12 का भाग देते हैं। 768 के अंदर अगर 12 का भाग दे तो 12×5 = 60, 12×6 = 72, 4 बचेगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा 48, 12×4 = 48। मतलब कितनी बार भाग जाएगा 64 बार। अब माइनस का 1 है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 1, 64 + 1, यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 65। तो लिखेंगे n = 65, यानी जो AP है 3, 15, 27, 39, इसका जो 65वां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो लिखेंगे AP का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ में आ गया। करना क्या है, AP दी गई थी तो A और D की वैल्यू निकाल देनी है। A और D की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद में सवाल में क्या पूछा था कि कौन सा पद, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी थी। तो कौन सा पद बोला है, मतलब हमने कहा कि nवां पद, और nवें पद को क्या बोलते हैं an। तो उस an के बारे में कहा गया था कि जो an है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने लिखा कि an है वो 154 + 132 करने पर ही आएगा, कि 54वें पद से 132 ज़्यादा करेंगे तब जाके अपने पास an आएगा। तो an की जगह हमने an वाला फॉर्मूला लिख दिया और A54 को लिखा A + 53D और प्लस में 132 था तो प्लस में 132। A से A काट दिया, n-1 और D की वैल्यू पुट की 12। 12 का गुणा किया 636 और 132 ऐड किया तो 768। 12 गुणा में चल रहा था, इधर गया तो भाग में, और जैसे ही 768 में 12 का भाग दिया अपने पास 64 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आई 65। धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, मतलब सही है। यानी हम कहेंगे इसका जो 65वां पद है, ये जो AP है इसका जो 65वां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। आप चाहे तो ये आप समझ लिए अपने लिए होमवर्क ही है, और होमवर्क के रूप में ये है कि आपको इसका 54वां पद निकालना है, आपको इसका 65वां पद निकालना है, और फिर 65वें पद और 54वें पद के बीच में अंतर देखना है कि क्या 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है कि नहीं है। कमेंट में आपको इसका 54वां पद लिखना है और 65वां पद लिखना है, और ये बताना है कि इनके बीच का अंतर 132 है कि नहीं है। क्या 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है कि नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। आपको कैलकुलेट करके वो मान देना है। समझ में आया। तो इसके साथ ही आज की क्लास अपने यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको इनकी घर पर एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अपने जो शुद्धता है वो इतनी नहीं आ पाएगी। अगर आपको क्लियरिटी चाहिए इसके अंदर, तब आपको इनकी एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं कि आप कुछ दिनों बाद में प्रैक्टिस करें, आपने अभी पढ़ा है, अभी कुछ समय बाद ही आप इसकी वापस प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपके दिमाग के अंदर लंबे समय तक बना रहे। और वैसे सवाल सारे सिंपल हैं, जो भी सारे सवाल हैं वो an वाले फॉर्मूले पर ही बेस हैं। अब जो भी सवाल हैं उनको करने का तरीका समझना है, और सवाल जब स्टार्ट करते हैं तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो सवाल है उसके अंदर हमें ऐसा क्यों करना पड़ा वो जरूर समझ लेना है, क्योंकि जब आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा तो समझ लीजिए आपके पास पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो गया। तो इसके साथ ही आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अगले सवाल के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।